हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का। आज यहाँ पर आप लोगों को बाल विकास विषय के हम यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, जो आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है। यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो आपका है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या पढ़ना है और ये जो आपका पेपर है, यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद तुरंत वो डीएलएड करने आए हैं, तो उनके लिए ये विषय सबसे ज़्यादा नया है। और ये विषय मैंने बहुत आसान भाषा में बनाया है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी और अपने हाथों से नोट्स लिख कर के मैं बनाऊँगी और वही मैं पढ़ाऊँगी, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो इतनी बेहतरीन हो पाए और आप लोगों को यह लगे कि ही ना कि बाल विकास आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, देखने में यह सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इतनी आसान भाषा में पढ़ाऊंगी, इतनी आसान भाषा में कि आप लोगों को एक एक सिद्धांत, एक एक अवस्थाएं, एक एक परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका पूरा सिलेबस है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो आपका फर्स्ट पेपर है, ये टोटल 50 नंबर का होता है। और इस 50 नंबर के पेपर में आपको 25 नंबर के ऊपर लाना होता है, क्योंकि 25 से कम नंबर लाने पर आप उस विषय में फेल माने जाओगे या आपका बैक लग जाएगा। आपका बैक लगा ही नहीं अगर आप हमारी सारी की सारी क्लासेज पढ़ ली और हमारे वीडियोस को देख ली। हम जो भी सेमेस्टर पढ़ाएंगे उसको हमारी एक स्ट्रेटजी होगी, उसी के थ्रू पढ़ाते हैं। केवल हम पाठ्यक्रम ही नहीं ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। बाल विकास में हम क्या पढ़ेंगे। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसा कि हमारा बाल विकास है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। पॉइंट 2, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास बताएंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धिलब्धि, IQ, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का सिद्धांत यानी जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है। सामाजिक विकास, भाषा का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। अर्थ प्रकार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी होते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय। व्यक्तित्व भिन्नता, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की भिन्नता होते हैं। अर्थ, कारक एवं महत्व पढ़ना है। कल्पना, चिंतन एवं तर्क का विकास। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। अधिगम का अर्थ है सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। पॉइंट 2, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह विधि, अधिगम। ये सारे अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। अधिगम के नियम। अब हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख एवं गौण नियम तथा सीखने में इनका महत्व है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत।
पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्युगास्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण, निराकरण, सीखने का स्थानांतरण, अर्थ प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व है। अब आ गया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। अब प्रेरणा की विधियां हैं। प्रेरणा की विधियां हैं रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, सीखने की। अब हमें ध्यान आ गया, हमारा ध्यान, अर्थ प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय, यानी बच्चों का ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है। रुचि, रुचि का अर्थ प्रकार, बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ। अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध। स्मृति है हमें, स्मृति अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृतियाँ के प्रभावी कारक। विस्मरण का अर्थ, कारण एवं महत्व। आ गई सांख्यिकी। अब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी का अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण। अगला पॉइंट है माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। देखिए दोस्तों, अब हम रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।